Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at speed of 40 kilometer per hour and second half of the distance at a speed of v. The average speed is 48 kilometer per hour. Find the value of v. Option A given at 56 kilometer per hour. Option B 60 kilometer per hour. Option C given at 50 kilometer per hour. Option D given as 58 kilometer per hour. So first of all, we need to understand the difference between the average speed and average velocity. Also, exactly what is displacement and speed, displacement and distance. So पहले हम बात करते हैं displacement की. So displacement is the shortest distance between the initial and final point, right? Also distance की बात करें, so it is the actual path length travel. So अगर हम बात करें displacement की magnitude की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी होगी. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट? और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब बात करते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज, पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं. सो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर rate of change of displacement is nothing but it is the average velocity. So यहाँ पे हम लिख देंगे displacement with respect to time taken. ठीक है. एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड में जैसे हमने बात किया, स्पीड जो है वो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, जो कि मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट है. वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड वाला जो कंपोनेंट है हम उसे स्पीड कहते हैं. ठीक है. सो एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे, सो इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी विल राइट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट एवरेज स्पीड. अब इसी को यूज करते हुए ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड हमें गिवन है, सो वी विल राइट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं. सो हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस. अगर हम मान ले टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है ना? सो x बाई 2 जो डिस्टेंस है वो चला, इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. कितनी स्पीड से चल रहा है वो? 40 किलोमीटर पर आवर. और टोटल कार मूव द डिस्टेंस 100 मीटर है, यानी कि फर्स्ट हाफ मीन्स 100 डिस्टेंस है, और जो ये हो गया डिस्टेंस प्लस सेकेंड हाफ डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो यही होगा 100 प्लस 100, यानी कि टोटल भी हम लिख सकते थे 200, राइट? अपॉन टाइम टेकन. सो फर्स्ट हाफ चलने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि स्पीड उसकी कम है कंपेयर टू, अब वो कम है या ज़्यादा है वो हमें पता नहीं. तो जस्ट वी विल राइट कि फर्स्ट हाफ में वो स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्ट हाफ मीन्स, अगर हम मान लें कि फर्स्ट हाफ में उसे टाइम लगा t1 और सेकेंड हाफ में उसे टाइम लगा t2, सो t1 t2 की वैल्यू हमें लिखनी होगी यहाँ पे. सो वी कैन राइट 200 अपॉन t1. अगर हम देखें तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस वो चला है 100, फर्स्ट हाफ कितनी स्पीड से चला है 40, प्लस 100 अपॉन सेकेंड जो हाफ वो चला है स्पीड से, वो चला है v. तो हम यहाँ पे v लिख देंगे और हमें ये गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वहीं से हमने टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी कैन से ये वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी 48 विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 10/4 का मतलब है 5/2. ये चीज़ों को हम यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रेट अवे. 5/2 plus 100 by v, and that will be equals to 200, right? So on simplification we can say 100 by 24, 50 by 12, 25 by 6, and ये वैल्यू हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे 5/2 से लाके, एंड यहाँ पे हमें बचेगा 100 अपॉन v. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन 3 6 इसका एलसीएम हो जाएगा. सो 10/6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन v. सो जो v की वैल्यू आ रही है हमारे पास, v की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.